क्या आपको बुखार या गले में खराश है, या फिर आपको खांसी की शिकायत है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है? अगर ऐसा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि भारत में इन दिनों फ्लू यानी बुखार का ट्रिपल अटैक चल रहा है, जिससे हर दूसरा शख्स परेशान है। कोरोना वायरस के कहर से दुनिया अभी उबरी ही थी कि अब एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है, और इस बहरूपीय वायरस का नाम है H3N2। देश में H3N2 वायरस से बड़ी चिंता के बीच हाल में सरकार ने इस वायरस से कर्नाटक और हरियाणा में एक मौत की पुष्टि की है, जिसके बाद से भारत सरकार एक्शन में आ गई है। शनिवार को नीति आयोग ने बैठक बुलाई और वायरस को लेकर सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की। क्या है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस? अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल और WHO के मुताबिक H3N2 वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस का एक सब टाइप है, जो इंसानों में इन्फ्लुएंजा का एक बड़ा कारण है। मनुष्यों में एवियन, स्वाइन और अन्य जेनेटिक इन्फ्लुएंजा संक्रमण बुखार और खांसी से लेकर गंभीर निमोनिया, सांस लेने में संकट, सदमा और यहां तक कि मौत का भी कारण बन सकते हैं। H3N2 वायरस पक्षियों और स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकता है। पक्षी और अन्य जानवरों में ये कई म्यूटेट में बदल गया है। H3N2 वायरस को कैसे पहचानें? H3N2 वायरल फीवर की पहचान कैसे करें, इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोरोना टेस्ट नेगेटिव है तो समझिए कि ये H3N2 वायरल है। इसके अलावा साधारण फ्लू जहां 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है, वहीं H3N2 लंबा समय ले रहा है। H3N2 जो एक वायरस है, ये एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा का वेरिएंट है, जिसको हम कहते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट हुआ है। ये एक वायरस है जो इन्फ्लुएंजा का एक सब टाइप है। क्योंकि हम लोग एक्सपोज नहीं हुए थे पिछले 2 सालों से, इसलिए ऑल ऑफ सडन आउटब्रेक हम लोगों को लग रहा है। ये अदरवाइज ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। अगर हम प्री कोविड की बात करें, हर साल इस तरह के वायरल इन्फेक्शन होते थे, हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन होते थे। H3N2 की स्पेशली बात करें तो ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाला वायरस नहीं है। परेशान इन द सेंस की डेथ्स की बात करें, ऑफ कोर्स मॉर्बिडिटी है, नंबर ऑफ पेशेंट्स काफी ह्यूज हैं और लंबा टाइम तक इन्फेक्शन चल रहा है। जैसे आज इन्फेक्शन हुआ तो इसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो 5-7 डेज में नहीं खत्म हो रहे। कई पेशेंट्स को 2 वीक्स लग रहे हैं, कई पेशेंट्स को 3 वीक लगे, बट डेथ्स बहुत ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू एनी अदर वायरस। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि H3N2 वायरस फैलता कैसे है। दरअसल H3N2 इन्फ्लुएंजा एक इंसान से दूसरे इंसान में खांसने, छींकने या किसी संक्रमित शख्स से बात करने पर निकलने वाली बूंदों के जरिए फैल सकता है। ये तब भी फैल सकता है जब कोई किसी ऐसी सतह के संपर्क में आने के बाद अपना मुंह या नाक को छूता है जिस पर पहले से वायरस मौजूद होता है, जबकि इससे गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को फ्लू से संबंधित जटिलताओं का अधिक खतरा होता है। खासकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा चुके लोग, टीबी और कैंसर के रोगी H3N2 के संक्रमण से सावधान रहे। अचानक वायरस से संक्रमण में तेजी क्यों आई? इस समय पोस्ट कोरोना का दौर है। अब भी देश में कोरोना के 3000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। ऐसे में H3N2 संक्रमण में तेजी के 2 बड़े कारण हैं। पहला, कोरोना के कारण लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होकर असंतुलित हो गई है। दूसरा, H3N2 वायरस म्यूटेट हुआ है, यानी इसने अपना स्वरूप बदला है। वायरस में इस परिवर्तन से संक्रमण के मामले बढ़े हैं। अगर आपको H3N2 वायरस से बचना है तो इसके लिए आपको कई तरह की सावधानियां बरतनी होंगी। साबुन या सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, छींकते वक्त मुंह नाक ढकें, बुखार हो तो सिर्फ पैरासिटामोल लें, तो वहीं हैंडशेक या गले मिलने से बचें, सार्वजनिक जगहों पर ना थूकें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, एंटीबायोटिक दवा ना लें। बहरहाल कोरोना का साया अभी खत्म ही हुआ था कि अब H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। फिलहाल ऐसे में सावधानियां बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।